जैन प्यारे दोस्तों, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2027 के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे एपी के 5 सवालों को हल करने वाले हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर ये 5 सवाल आप लोग कर लिए तो एपी से आपका कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसका सोल्यूशन देख के जाइएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 3 + 11 + 19 + डॉट 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 + 67 का योगफल निकाले। क्या निकालना है? योगफल। ये एक सवाल है जो एपी में दिया हुआ है। क्लियर। दूसरा सवाल है कि किसी एपी का 5वां पद 43 है, 9वां पद 79 है, तो एपी ज्ञात करें। ठीक। उसके बाद है कि एपी के प्रथम 14 पदों का योग ज्ञात, योग अगर 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है। पी के किस मान के लिए 2p + 1 13 एवं 5p - 3 एपी में है? ठीक है। एपी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38 है? तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए एक एक करके सोल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए पहला सवाल है कि एक एपी में ये दिया हुआ है, उसका योगफल निकालने के लिए बोल रहा है। हमेशा योगफल को हम लोग एस एन से सूचित करते हैं। एन टर्म का योगफल को एस एन से सूचित करते हैं। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है एस एन का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? एस एन का। दिया गया क्या क्या है वो देखते हैं। तो दिया गया है जो उसको पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए ये जो पहले है इसका मतलब प्रथम पद ए का मान दिया हुआ है। प्रथम पद यानी टर्म 1, T1 भी बोलेंगे इसको या ए बोलेंगे। T2 भी दिया हुआ है मेरे पास, कितना है? 11 है। यहाँ से हम डी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए? 11 - 3 कितना आएगा बताइए? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। क्लियर। आगे क्या दिया हुआ है? ये जो दिया हुआ है ये अंतिम पद दिया हुआ है। देखिए पहला पहला पद, दूसरा, तीसरा, वैसे डॉट डॉट जाएगा तो ये लास्ट वाला पद है, अंतिम है। इसका मतलब अंतिम पद को हम किससे सूचित करते हैं? तो टीएन। किससे सूचित करते हैं? आप लोग को पता होगा कि अंतिम पद को टीएन बोलते थे। टीएन बराबर दिया हुआ है 67। तो हम लोग को निकालना होगा एस एन, योगफल। क्या निकालना है? एस एन। एस एन के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। तो बताइए एस एन निकालना होगा तो हमको क्या क्या चाहिए? एन चाहिए, तो एन के जो कि हम लोग को पता नहीं है। ठीक है। दूसरा ए चाहिए और डी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या है? टीएन तो दिया हुआ, तो टीएन से यहाँ पर क्या निकालेंगे? टीएन में चलते हैं। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। अब बराबर क्या है? 67 दिया हुआ है। इसको हल कर लेंगे तो ए का मान कितना है बताइए? ए का मान 3। अब प्लस एन का मान नहीं पता हम लोग को, यही निकालना है। डी का मान कितना है? 8 आया, बराबर 67। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 प्लस गुना करेंगे। ठीक है। ब्रैकेट हटाएंगे तो 8n - 8 इक्वल्स टू 67। यहाँ से हल करेंगे क्या हो जाएगा? 8n घटेगा तो -5 बचेगा, बराबर 67। यहाँ 8n बराबर लिखेंगे, 5 उस साइड जाके 67 + 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? n 8n बराबर बताइए कितना होगा? 7 × 5 = 12 यानी 72। काटेंगे तो 9 × 8 = 72, इसलिए एन का मान कितना निकल के आया? 9। कितना निकल के आया? 9। हमको क्या निकालना था? योगफल यानी एस एन का मान। एस एन क्या फॉर्मूला भी बताएं? n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला भी बताए थे। क्लियर। इसी फॉर्मूला पे रखते हैं। तो इसको नोट करिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इरेज कर देंगे। हो गया। इरेज करते हैं, यहीं पर हल करेंगे सब सवालों को। तो देखिए एस एन क्या था? n/2। एन का मान कितना निकल के आ गया यानी S9 निकालना है। देखिए एन का जगह 9 रखेंगे, S9 बन जाएगा। तो n/2 यानी 9/2 इंटू 2। ए कितना था? 3 था, जो लिख चुके हैं अभी। अब प्लस n का मान कितना? 9 - 1 इंटू डी। डी का मान कितना निकाले थे? तो 11 - 3 8 आया था, 8 ब्रैकेट कर देंगे। अब बताइए 9/2 3 दूनी 6 प्लस इसको लिखेंगे यानी 7, 9 में से 1 गया 8, 8 × 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 9/2 इंटू ये दोनों को करेंगे तो बताइए 6 + 8 8 64। ठीक है। 8 8 = 64। यहाँ से क्या हो जाएगा? 9/2। यहाँ से क्या हो जाएगा? 9/2 इंटू, जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा? इंटू 70। कितना हो जाएगा? 70 यानी 70। काटिए 35 दूनी 70, 35 दूनी 70। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 9 × 5 = 45, 45 के 5 बाकी 4, 9 × 3 =
27, 9 27 और 4 31, 315, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? ये पहला सवाल का सॉल्यूशन हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, किसी एपी का पांचवा पद, ये दिया हुआ किसी एपी का पांचवा पद है। जहां पांचवा पद बोले हम लोग को क्या लिखना है, T5, क्या लिखना है, T5। पांचवा पद बोले T5, अगर पांचवा पद का योग बोले यानी 5 पद का योग बोले तो फिर हम S5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, S5। जहां योग की बात आएगा, यहाँ प्रश्न में कहीं पर योग रहेगा तो S मानते हैं, लेकिन यहाँ कहीं योग है तो वो नहीं, कहीं पर योग नहीं। इसका मतलब क्या दिया हुआ, पांचवा पद यानी T5। देखिए टी से टर्म में होता है, टर्म में मतलब पद, 5 मतलब पांचवा, तो T5 यानी पांचवा पद कितना हो गया, बराबर कितना, 43, ये दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि T5 को हम लोग लिखते हैं A+4D, क्या लिखते हैं, A+4D, अब बराबर कितना है, 43, A+4D बराबर 43, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेंगे। फिर दिया हुआ है नौवां पद, यानी क्या दिया हुआ, T9 बराबर कितना है, 79। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं तो T9 को हम लोग एक एक पद घटा के लिखते हैं। तो देखिए A+T9 है, इसका मतलब 8D लिखते हैं, घटा के लिखते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 79। ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर T5 था A+4D, T9 है तो A+8D, समीकरण सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड में ए दोनों में है, अगर ये दोनों को घटाएंगे तो ए से ए कट जाएगा, तो लिख देंगे समीकरण, खाली डी बचेगा, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड, सेकेंड से। ठीक है, क्या करने पर, घटाने पर, घटा देते हैं, या तो ऐसे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड A+4D अब बराबर 43। दूसरा क्या है, A+8D बराबर 79। अगर इसको हम घटा रहे हैं तो घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएगा। 8 में से 4 गया तो 4 बचा, ये चिन्ह इसका हो गया माइनस इसका, तो -4D हो गया। अब बराबर इधर ये घटेगा तो कितना बचेगा, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 4 गया 3, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा, 9 चौक 36। यहाँ से डी का मान कितना आ गया, 9 आ गया, डी का मान 9 निकल के आया। क्लियर, डी का मान 9 आया। फिर हम लोग किसका मान जरूरत, एपी निकालना है, तो एपी निकालने के लिए ए और डी चाहिए। क्या चाहिए, ए और डी, तो डी तो निकल गया, अब हमको क्या चाहिए, ए का मान, तो लिख देंगे किसी भी इक्वेशन में, मान लेते समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट ये है, फर्स्ट में डी का मान रखने पर, डी का पता है तो डी का रखेंगे, डी का मान रखने पर तो बताइए डी का मान क्या है, डी का मान 9 है, और समीकरण फर्स्ट क्या है, तो A+4D है, A+4D बराबर 43। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे बताइए बाबू, तो ए का मान तो नहीं पता, लेकिन 4 अगुने डी का मान तो हमको पता है 9 है, तो 9 लिखेंगे बराबर 43। तो यहाँ से अगर हल करेंगे तो यहाँ प्लस 9 चौक 36 बराबर 43, इसलिए यहाँ से ए का निकालेंगे तो 43 प्लस उस साइड जा करके माइनस, तो ए का मान क्या निकल के आएगा मेरा, 3, यानी 13 में से 6 गया, कितना हो जाएगा बताइए, तो 7, कितना हो गया, 7। आइए कट गया तो कितना, ए का मान कितना निकल के चला आया, 7 आया, कितना, 7। क्लियर, तो ए का मान और डी का मान हमको पता है, एपी ज्ञात करना आसान, इसलिए एपी बराबर क्या होता है, एपी निकालना है हमको, एपी निकालना है तो आसान है, एपी के लिए T1 निकालना होता है, T2 T3 इसी डॉट 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 जहां तक तुमको मन करे निकाल लो, तो T1 निकालेंगे तो T1 को ही ए बोलते हैं, तो ए का मान तो 7 हो गया। अब T2 निकालना है तो T2 बराबर होता है A+D होता है, क्या होता है, A+D, तो ए का मान कितना है 7, अब प्लस डी का मान कितना निकला था 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 7 16। ठीक है, T2 निकालना चाहते, T2 निकल गया, T3 निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, A+2D, क्या हो जाएगा, 3 है तो 2D, ए का मान कितना 7 प्लस 2 अगुने डी का मान 9, 9 दूनी 18, 7 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। इस प्रकार से हमारा क्या निकल के आएगा, एपी निकल के, तो आता एपी बराबर हम क्या बोल सकते हैं बाबू, बोलिए एपी बराबर क्या लिख देंगे, आता एपी बराबर, एपी बराबर क्या आया, एपी मेरा पहले 7 आया, फिर दूसरा पद क्या आया 6 आया, 16 आया, फिर तीसरा पद 25 आया, इसी तरह डॉट डॉट निकलते रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्लियर, इसको इरेज कर देते हैं, नोट करिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है, 1050 है तथा प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करें। देखिए दिया हुआ क्या, वो पहले लिख लेते हैं। देखिए प्रथम 14 पदों का योग दिया हुआ क्या है, प्रथम 14 पदों का योग। मतलब बताइए, जहां योग की बात हुआ है उसका मतलब एस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सम एस। एस कितना पद का, 14, तो एस 14 कितना है, एस 14 का मान कितना दिया हुआ, 1050, तो इसको लिख लेंगे 1050। और क्या दिया हुआ, प्रथम पद, प्रथम पद को ए बोलते हैं, तो ए का मान हमको दिया गया है, क्लियर। और आगे हमको बोला 20वां पद, जहां 20वां पद, क्या 20 पदों का योग बोला जी, नहीं 20वां पद बोला, इसका मतलब 20, T20 का मान, क्या पूछा, T20 का पद मतलब टर्म है, 20वां मतलब 20, इसका मतलब इसका मान हमको पूछा, क्लियर। तो देखिए T20 का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, T20 बराबर A प्लस 19D, यही ना बनेगा जो अभी हम लोग बना चुके इससे पहले वाले सवाल में, A प्लस 19D। तो बताइए अगर 20वां पद हमको निकालना है A प्लस 19D करके, तो हमको A का मान चाहिए और D का मान चाहिए। A का मान तो 10 है पता, लेकिन D का मान नहीं पता है, तो पहले D का मान निकालना पड़ेगा, किसकी सहायता से, S14 जो दिया हुआ है उसकी सहायता से। तो चलिए निकालते हैं। बताइए S14 का फॉर्मूला क्या होगा, जो फॉर्मूला SN का होगा वही S14 का होगा, जहां N है वहां पर क्या होगा, 14 होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी, अब बराबर कितना है, 1050 है जी। तो n का मान कितना है, SN होता है, तो n की जगह कितना है 14, तो 14 हो जाएगा, 14/2 इंटू 2 इंटू ए का मान कितना है 10 है, कितना है 10, अब प्लस N-1 इंटू डी, डी की जगह कितना है बताइए, डी हमको नहीं पता तो डी नहीं, अच्छा सॉरी, n की जगह कितना है, तो 14 है, 14 है, तो लिख देते हैं माइनस इंटू डी कर दी कि नहीं, यहाँ पर क्लियर, बराबर जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे 1050। समझ में आया बात, जी बिल्कुल आ गया होगा। तो इसको हल करेंगे अगर, तो 7 दूनी 14, ये तो कट जाएगा, तो 7 इंटू बचेगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस ये घटेगा तो 13 डी हो जाएगा, बराबर 1050। अगर यहाँ से हम लिखते हैं इसको दूसरी साइड या डिवाइड डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई है काट सकते हैं, तो कितना से कटेगा, तो 7 एकम 7, ठीक है। उसके बाद 3 बचा 7 पचे 35, ये 150 से पूरा पूरी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, ठीक है, हाँ कट जाएगा। यहाँ से क्या लिख लेंगे, फिर बचेगा क्या, 20 प्लस 13D बराबर 150, कितना बचेगा 150 जी। तो यहाँ से अगर हम 13D बराबर लिखते हैं, तो 20 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 150 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 150 माइनस 20। तो यहाँ से हमको 13D बराबर क्या बचेगा बताइए, 130, इसको काटेंगे तो 13 दहें 130, इसलिए D का मान कितना निकल के आ गया है, 10 निकल के आ गया है। अब D का मान पता है तो हम T20 निकाल लेंगे, यानी T20 निकाल लेंगे, इसलिए T20 बराबर यानी T20 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 19D, जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 19D। तो बताइए A का मान कितना है, हम लोग को पता है 10 है सर, 10 प्लस 19 इंटू डी का मान कितना है 10 है, कितना है 10, तो 10 लिख लेते हैं। क्लियर, बात समझ में आया कि नहीं, ये आ गया होगा। तो देखिए, तो 10 प्लस 19 गुने 10 कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जोड़ेंगे तो 10 प्लस 190 कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा T20 का मान, यही हमको आंसर निकालना था। समझ में आया कि नहीं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, P के किस मान के लिए 2P प्लस 1 13 5P माइनस 3 AP में है। तो AP में किसी भी सवाल को रहने के लिए एक बात याद रखिएगा, यहाँ कितना टर्म दिया हुआ है, T1, ये T2 और ये T3, यानी 3 पद दिए हुए हैं। तो देखिए किसी चीज को AP में रहने के लिए D का मान हमेशा समान होना चाहिए, किसका मान, D का मान, यानी अगर T2 माइनस T1 करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं तो जो मान आएगा, ठीक है, T2 माइनस T1 करते हैं तो जो मान आएगा, अर्थात D निकलेगा यहाँ से, तो D निकलेगा वो T3 और माइनस T2 के बराबर होगा। यानी अगर दूसरा पद को पहला पद से घटाएंगे तो D निकलेगा,
और वही डी तीसरा पद को दूसरा पद से घटाने पर निकलेगा, अर्थात डी का मान हमेशा क्या होगा, समान होगा। इसी को हम डी बोल सकते हैं, डी बराबर T2 माइनस T3 डी, यानी एपी में कब रहता है, जब हमेशा डी का मान क्या हो, किसी भी दो लगातार पदों को घटाने पर सार व अंतर क्या हो, समान हो, उसे ही क्या कहते हैं, एपी में कहते हैं। तो देखिए यहाँ अगर T2 माइनस T1 को घटाएंगे तो वही मान आएगा जो T3 माइनस T2 में, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, तभी वो एपी में होता है। तो यहाँ दिया हुआ प्रश्न कि एपी में है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ से यही निकालेंगे कि T2 कितना है, T2 बताइए, 13 है, यहाँ पर लिख दिए हम लोग 13, माइनस T1 कितना है, 2p प्लस 1, तो ब्रैकेट 2p प्लस 1, अब बराबर T3 कितना है, 5p माइनस 3 है, अब माइनस T2 क्या है, 13 है, ये लिख दिए हम लोग, क्लियर। तो यहाँ से देखिए हम लोग हल करेंगे तो 13 माइनस 2p माइनस प्लस माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 5p माइनस 3 माइनस 13 हो जाएगा कि नहीं, जी बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ p और p एक जाती है, एक साइड कर देते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड। तो देखिए यहाँ से अगर ये दोनों को देखते हैं तो घटेगा, 13 में से एक गया 12 माइनस 2p एक बार लिख देते हैं, बराबर ये दोनों 5, ये दोनों जुड़ेगा, माइनस माइनस 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। इसी को इरेज करके यहीं पर हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं क्या हो जाएगा, 12 माइनस कितना है 2p बराबर 5p माइनस 16, यही ना है, जी बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पर 2p को दूसरी साइड भेज देते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों एक कास्ट है, एक जाती है ना। देखिए यहाँ पर 2p यहाँ 5p एक जैसा है, एक साइड रहेगा, ये दोनों एक साइड रहेगा, ठीक है। हर एक जाति अपने साइड रहता है, तो इसका जाति एक साइड, ये इसका जाति कुछ नहीं, इसका मतलब है कि 12p ये इधर आएगा तो माइनस है, इस साइड आकर के प्लस बराबर 5p इधर ही रहेगा, इसको दूसरी साइड है तो माइनस है तो आकर के प्लस, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर बताइए यहाँ जुड़ेगा दोनों तो बताइए कितना हो जाएगा, 6 2 8 28 अब बराबर 5 2 7 यानी 7p, ठीक है। तो यहाँ से p का मान अगर निकालेंगे तो 28/7 हो जाएगा, 7 चौक 28, इसलिए p का मान कितना मेरे पास निकल के आ जाएगा 4, तो 4 यही हो जाएगा, p का मान बोला था, तो p के किस मान के लिए, p में है तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, p का मान 4। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है, क्या है कि AP इतना क्या है, 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 है। तो बताइए यहाँ से एक बात पूछते हैं, पूछ रहा आपका कि कौन सा पद, जहां कौन सा पद आए तो हमको पद का मान नहीं पता हो तो उसको अंतिम पद मान लेंगे कि एनवा पद है, क्या है, एनवा पद। तो देखिए यहाँ ध्यान रखिए, ये जो पहले दिया हुआ पहला पद है, इसको ए बोलिए या T1 बोलिए, बात ये एक ही है। ये जो है T2 है, ये क्या है T3, ये T4, ये बोला कौन सा पद, ये भी एक पद है, इसका मतलब इस पद के बारे में जानकारी नहीं कि कैवा है तो इसको TN मान लेंगे, अंतिम पद है ना, कौन सा पद, अंतिम पद, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर हमको T1 यानी ए का मान पता है 5, T2 का मान पता है 8, इसलिए यहाँ से हम अगर डी निकालते हैं तो क्या निकलेगा बाबू, 8 माइनस 5, क्योंकि T2 माइनस T1 होता है डी बराबर, क्लियर। तो यहाँ से 3 निकल के आएगा, डी का मान कितना निकल के आएगा, 3D का मान। जब डी का मान हमको पता हो गया है, और दूसरा दिया हुआ क्या कि कौन सा पद, जहां कौन सा पद यानी TN, तो TN बराबर कितना दे रहे 38 ये दिया हुआ है। अगर 38 दिया हुआ है तो TN बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, जी बिल्कुल होता है, बराबर क्या है 38 है, क्लियर। तो ए का मान कितना है बाबू, 5 रख देते हैं। एन का मान नहीं पता, बोला कौन सा पद के लिए पूछ रहा है, कौन सा पद जैसी बोल दे, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, एन का मान, ठीक है। और जो दिया हुआ रहेगा कौन सा पद 38 है 40 है कुछ भी रहे उसको TN मान लेंगे, इसका मतलब यहाँ से एन का मान पूछने देता है, -1 इंटू डी, डी का मान कितना है बाबू बताइएगा, 3 है बराबर 38, यहाँ से हल करते हैं 38, यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो क्या निकलेगा 5 प्लस ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3n -1 3n क्या हो जाएगा 3n, 3 से 1 में गुना तो 3 बराबर 38 हो जाएगा। यहाँ से देखिए हल कैसे करेंगे, 5 और 3 घटेगा 3n
घटेगा तो कितना, +2 बचेगा बराबर 38। यहाँ से 3n बराबर लिखेंगे तो 38, अब प्लस है दूसरी साइड भेज देंगे 2 को, माइनस में हो जाएगा, तो 3n बराबर क्या हो जाएगा 36। तो इसलिए यहाँ से n का मान निकालेंगे, 36/3, 12 तिया 36, इसलिए n बराबर 12 आंसर आएगा। यानी कौन सा पद 38 होगा, तो यानी 12वां पद। कैमा पद? 12वां पद है। समझ में आया? TN का मान कितना आया, 12, यानी T 12 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? T 12। यहाँ से हम लोग पांचों सवाल को क्या कर लिए, सोल्व कर लिया। तो दोस्तों ये जो सवाल देखे हम लोग, ये बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है।